अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम दोबारा जियोपॉलिटिकल नक्शा देखेंगे कि कौन से मुल्क का किस मुल्क से फड्डा हो चुका है और इसके असरात क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये भी बात बहुत है कि बहुत से आपने यूट्यूबर देखेंगे वो वीडियोस बनाते हैं कि दुनिया क्यों 2023 से मतलब डरी हुई है और क्यों तुर्की 2023 का भूखे पेड़ का इंतजार कर रहा है। तो इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि जब खिलाफत उस्मानिया टूटी थी और जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की की सल्तनत संभाली, तुर्की को संभाला, तो उसने एक मुआहदा किया था कि तुर्की 100 साल के अरसे के बाद कहीं जाके अपनी दोबारा से सल्तनत कायम करेगा। 100 साल का वक्फा वो इसलिए देते हैं कि 100 साल में ताकि साथ जितने भी मुल्क हैं वो सारे स्टेबल हो जाएं और फिर उसमें वक्त ही ना मिल सके किसी दूसरे मुल्क को सल्तनत बनाने का। तो ये वो मौका इस टाइम है कि तुर्की अब करे। तो इसीलिए क्या हम देखते हैं कि तुर्की बहुत मतलब भूखे बेड़े की तरह 2023 का इंतज़ार कर रहा है और वो अपने आप को तेज़ करता जा रहा है कि वो उसने यूरोपीय यूनियन से भी ताल्लुकात बढ़ा लिया, रशिया से भी बढ़ा लिया, अमेरिका से भी बढ़ा लिया उसने ताल्लुकात अपने। तो इस वजह से कि ताकि वो दोबारा भी सल्तनत कायम कर सके। और इस टाइम तुर्की सुपर पावर नहीं है थी किसी दौर में, और ना उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ना इतने बेहतरीन हथियार है कि वो दुनिया को कम्पीट कर सके। तो इसलिए उसको एक साथी की ज़रूरत है, एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो मुस्लिम भी हो और न्यूक्लियर पावर भी हो। तो पाकिस्तान के अलावा और दूसरा तो कोई है नहीं। हम देखते हैं हमारे जो देखते हैं कि हमारे जो दोनों लीडरान हैं वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे दो बिछड़े हुए भाई इमरान खान और रजब तैयब अर्दोगान। तो ये एक साइन है। और दूसरा ये तो तुर्कों का जो नया ड्रामा आया है, मतलब अब ये है, फिर उस्मान लगे कि फिर पाकिस्तान जितने भी उस्मानिया के जितने भी ड्रामे जो पाकिस्तान में अब नशर होंगे, इससे पाकिस्तान और तुर्की की करावत और बढ़ चुकी है। इसकी दोस्ती में मज़ीद और कोई रुकावट नहीं है और ये बहुत पक्की हो चुकी है पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती। और इसकी ये भी वजह कि जो खिलाफत हमने यहाँ से चलाई थी, हमारे जो हिंदुस्तान के जो हमारे जो मुसलमान भाई थे, हम देखते हैं कि जब 1923 में जब कमाल अतातुर्क आए तो उसने बिल्कुल तुर्की को ईसाइयों के तर्ज ज़िंदगी के ऊपर रख दिया। ये तो अभी चंद अरसे पहले रजब तैयब अर्दोगान आए हैं जिसने पूरी तुर्की को समेट के रख दिया और बिल्कुल एक नई इस्लामिक स्टेट उसने बना दी। हम ये भी देखते हैं, हम इस टाइम ये देख रहे हैं कि आजकल ये आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हो रही है। देखिए मुस्लिम से लड़ाई होना ये बहुत रेयर तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब की लड़ाई है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई है, ईरान और इराक की लड़ाई है, इराक और यमन की लड़ाई है, यमन में पूरे इस्लामिक की लड़ाई है। यहाँ से फिर आर्मीनिया और अज़रबैजान लड़ रहे हैं और मलेशिया और इंडोनेशिया के ताल्लुकात भी उतार चढ़ाव का शिकार है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि आजकल अज़रबैजान बहुत एग्रेसिव मोड में है और वो आर्मीनिया की ईंट से ईंट बजाने में लगा हुआ है। देखिए आप दोनों अगर आप लड़ेंगे तो उधर का सारा खिता बर्बाद हो जाएगा और लड़ने से कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। लड़ने से सिर्फ आपका पैसा ज़ाया होता है। देखिए हम और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया भी बहुत पुराने आर्च रहा है वाले, लेकिन हम लड़ते नहीं हैं कभी। बस तू ये है, तू वो है, तू इंडिया ये है, बस ये करते हैं। लेकिन कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल पे वॉर ना आई है और ना अल्हम्दुलिल्लाह आएगी, क्योंकि इसके पता तबाही होनी है और कोई भी नहीं होना और कुछ भी नहीं होना सिवाय तबाही के अलावा, और पैसे सिर्फ बर्बाद और खर्च होंगे हमारे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया इस टाइम दुनिया में है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान लड़ रहे हैं। तुर्की अपनी खिलाफत के बारे में सोचने लगा है। तुर्की चाहता है कि वो वापस अपना को पावर स्टेटस दोबारा वो बहाल कर सके। और यहाँ जो वस्त में जो हो रहा है कि जितने भी आर्मीनिया अज़रबैजान ये लड़ रहे हैं, फिर ये ईरान इराक की लड़ाई है, सऊदी अरब की इस टाइम हालत बहुत ख़राब है। और एक चीज़ जो सऊदी अरब जो इस टाइम अरब ममालिक कर बैठे हैं वो आज तक कभी किसी इस्लामी ममालिक ने नहीं किया जो आज अरब कर बैठा है। यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब इसके पीछे बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। यूएई को अपना मफाद देखा तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे एक ख़तरा ये लाहक होता है कि जो थर्ड टेम्पल इसराइल की तो कोशिश है कि वो क़यामत से पहले फ़लस्तीन की जगह पे अपना थर्ड टेम्पल आबाद कर दें। और ये कैसे होगा? जब मुसलमान कम्युनिटी उसको पसंद करे। हम देख रहे हैं कि कतर, बहरीन, यहाँ से शाम, लिबिया, उर्दन और ये जितने भी ये जो गल्फ स्टेट ममालिक हैं, ये इसराइल में दिलचस्पी रख रहे हैं। और अमेरिका को तो मज़े आने हैं, वो तो चस्के ले रहा है ट्रंप, क्योंकि उसको पता है कि अब मुसलमान फंस चुके हैं और वो समझते हैं कि अब वो लीड करें, जबकि वो भूल गए हैं अब हमारा टाइम आने वाला है। और वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि वक्त आखिरत में अरबों की तबाही है। तो ये जो पूरी अलमिया पूरी दुनिया में जो बना हुआ है और ये जो वॉर चली हुई है, ट्रेड वॉर, सेंट्रल वॉर और दीगर इस्लाम की जो वॉर्स हो रही हैं,
ये अच्छी बात नहीं है। इससे ये होगा कि ये जो जितने भी ईसाई मुल्क हैं ये हम जैसे मुल्कों के बीच में दरारें और दंगे पैदा करेंगे। तो और ये जो इसराइल है ये बहुत बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्क का। ये यूएई, ये जितने भी ममालिक इस्लामी, ये इसको अपने मफाद में इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको यूज़ करेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा जाड़े-खाना माहौल अंदाज करके अरब कंट्रीज़ को बात किया कि यार थूक, ऐसी की तैसी तू भाइयों को धोखा दे रहा है, ऐसी की तैसी भाग रहा है यहाँ से। तो ये पूरी जियोपॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और माइट भी आगे 10-20 सालों में और भी मज़ीद हालात ख़राब होंगे। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें द मैप ऑफ ग्रेटर इसराइल, नॉट इसराइल, द मैप ऑफ ग्रेटर इसराइल इन फ्यूचर, कुछ इस किस्म का सर्च गूगल पे करें, वो पूरा मैप आपको दिखेगा। उस मैप में क्या है, वो मैप पूरा फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, अरब, यूएई, कतर, इराक़ के थोड़ा सा इलाका पूरा फैला हुआ और इजिप्ट का भी थोड़ा सा इलाका फैला हुआ है, जिसको उन्होंने अपना नाम दिया हुआ द ग्रेटर इसराइल। और इसराइल उस टाइम तक एक सुपर पावर बन सकता है, सुपर पावर नहीं तो एक इतनी बड़ी मुआशी ताकत तो बन सकती है कि वो किसी भी मुल्क को चित करे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, एक आर्मीनिया और अज़रबैजान जो लड़ाई कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना, बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि इससे दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ भी इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, तुर्की इस टाइम बहुत आगे की सोच रहा है, वो चाहता है कि वो दोबारा एक सल्तनत कायम करें दोबारा से। माइट भी वो कर ले, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि वो कर पाएगा। अब जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान होगा जो पूरी इस्लामिक दुनिया में मुस्लिम उम्मा के लिहाज से लीड करेगा पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास बेहतरीन हथियार है, सबसे ज़्यादा नमाजी भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कराम भी इधर ही पाए जाते हैं, ज़कात देने वाले भी यहाँ पे पाए जाते हैं, दीन से ज़्यादा कुर्बत, मोहब्बत और दीन के लिए जज्बा रखने वाले भी उम्मत यहाँ पे है। इसकी मिसाल ये ड्रामा सीरीज़ है, पूरी दुनिया में ये, इवन जर्मनी, बांग्लादेश और दीगर इस्लामिक, इवन तुर्की में इतना ये पॉपुलर और हिट नहीं हुआ जितना हमने इसको हिट कर दिया, क्योंकि ये ड्रामा है एक। ये बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव साइड है कि देखो कि अब तुम्हारी औकात क्या थी और आज तेरी औकात क्या है। तो ये थी मेरी जो पॉलिटिकल वीडियो। दूसरी पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो चाइना और ईरान के ऊपर थी, जो चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। चाइना भी इस टाइम दुनिया को लीड कर रहा है इस कोरोना वायरस की बात। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। सब्सक्राइब ना कीजिएगा लेकिन मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अलविदा।